बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने स्टार्ट किया हुआ है। अब हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। 6.2 में हमारे पास है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। ठीक है, इसमें हमारे पास रेडियस गिवन है, सेंट्रल एंगल गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ आर्क को समझते हैं, फिर एरिया ऑफ सेक्टर को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, इन दोनों फार्मूलाज को समझें और इसके बेस पे ही ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। फर्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो है L इज इक्वल टू आर थीटा। आर मीन रेडियस, थीटा ठीक है एंगल है हमारे पास। अब आर्क किसे कहते हैं? लेंथ ऑफ एन आर्क का मतलब है कि आर्क की लेंथ। ठीक है, तो सर्कल में आर्क की लेंथ कौन सी होगी उसको हम क्या कहते हैं। और एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, उसका फॉर्मूला है A इज इक्वल टू आर स्क्वायर मीन रेडियस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये दो फार्मूलाज हैं। सबसे पहले फर्स्ट फार्मूले को एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम फार्मूला नंबर 2 को समझेंगे। फर्स्ट फार्मूले में जो यूज़ हुआ है वो है आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है? आर्क है अ पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं? सर्कल की बाउंड्री को। ये जो बाउंड्री होती है इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, उसको आर्क कहते हैं। सरकमफ्रेंस का पार्ट, उसका कोई भी पार्ट जो है सर्कल का, उसको क्या कहते हैं? उसको आर्क कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से लिया यहाँ तक, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, या ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाता है? सर्कल की जो बाउंड्री है उसका हिस्सा है। इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? इस हिस्से को हम कहेंगे आर्क। ये हिस्सा यहाँ पर भी हो सकता है, ये पार्ट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क है। आर्क यहाँ पर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बात हो रही है, बाउंड्री के इस हिस्से की बात हो रही है, तो इसको लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। तो ये था हमारे पास आर्क। आर्क की समझ आपको आ गई होगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल में सेगमेंट कौन सी जगह होती है, किसे कहते हैं? सेगमेंट। अब हमारे पास उसकी डेफिनेशन है अ पार्ट ऑफ द बाउंडेड बाय एन आर्क। हमारे पास क्या है? वो हिस्सा जो कि बाउंड है आर्क एंड अ कोड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। वो एरिया जो आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क ये है, और कोड, कोड किसे कहते हैं? उसकी वजह से बाउंडेड है, उस बाउंडेड जगह को क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से जो भी लाइन गुजरती है उसको क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। चाहे वो यहाँ से गुजरे, चाहे वो यहाँ से गुजरे, चाहे वो यहाँ से गुजरे, बट अगर वो सर्कल के सेंटर को टच करती है तो उसको डायमीटर कहा जाता है। अब डायमीटर और कोड में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? कोड हमारे पास सर्कल की बाउंड्री को, सरकमफ्रेंस को टच करती है, बट सर्कल को टच नहीं करती। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट भी हो सकता है सर्कल के अंदर। ठीक है, वो हमारे पास यहाँ से लेकर ये पॉइंट भी हो सकता है। ये देखिए सर्कल की बाउंड्री को टच किया है, इसको हमारे पास, इसको क्या कहते हैं? कोड कहते हैं, लेकिन सेंटर को टच नहीं किया। डायमीटर में यही डिफरेंस है और कोड में, कि ये सेंटर से गुजरती है और ये सेंटर से नहीं गुजरती, पास नहीं होती। ये यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, कोई भी कोड हो सकता है। तो यहाँ पर कहा है कि अ पार्ट ऑफ द बाउंडेड बाय एन आर्क, आर्क आपका आर्क का ये हिस्सा भी हो सकता है, एंड कोड, और ये कोड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। उसको क्या कहते हैं? उसको सेगमेंट कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर जैसे कि फॉर्मूला नंबर 2 में यूज़ हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर किसे कहते हैं? सेक्टर हमारे पास है उसकी डेफिनेशन अ पार्ट ऑफ द टू रेडियाई, रेडियाई, टू रेडियाई, रेडियाई क्या है हमारे पास? रेडियस की जमा, प्लूरल है, एंड एन आर्क मीन्स के रेडियस, टू रेडियस, और आर्क, आर्क तो आपको समझ आ गई होगी। लेंथ ऑफ आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब रेडियस किसे कहते हैं? जो सेंटर से सर्कल की किसी भी बाउंड्री को टच करे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, उसको रेडियस कहा जाता है। तो यहाँ पर जब हमारे पास दो रेडियस
दो रेडियस और आर्क आपस में मिलते हैं तो उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को कहते हैं सेक्टर। जैसे हमारे पास ये एक रेडियस है, ये हमारे पास दूसरा रेडियस है और ये हमारे पास आर्क है, तो इन दो रेडियस और आर्क के बीच में जो जगह आई है उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को सेक्टर कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि सेक्टर किसे कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क किसे कहते हैं और सेगमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे तो ही आप एक्सरसाइज को समझ पाएंगे। अब हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला है उसमें जो यूज़ हुआ है एल किसे कहते हैं, लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क। ये जो सर्कल का आर्क है यहाँ पर, वो यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। जब हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास रेडियस होना चाहिए। रेडियस किसे कहते हैं, जो सेंटर से सरकमफ्रेंस को किसी भी पॉइंट पे टच करे, वो ये भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। एंड थीटा किसे कहते हैं, थीटा है सेंट्रल एंगल इन रेडियन। थीटा आपका हमेशा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल एंगल है आपके पास और ये एंगल जो है ये आपके पास एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमारे पास गिवन क्या है, रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है, थीटा देखिए रेडियन में है। और फाइंड हमने क्या करना है, दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। एक हमने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ एन आर्क। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि सर्कल का जो छोटा सा हिस्सा होता है वो हमने उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है उस हिस्से की। एंड सेकंड हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, जब दो रेडियस और साथ में हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क ये जो मिल जाते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उसके अंदर जो जगह होती है उसको सेक्टर कहा जाता है। एरिया ऑफ सेक्टर वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं नंबर 1। इसमें हमारे पास ये दो चीज़ें गिवन है, एरिया और लेंथ ऑफ आर्क। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास है आर थीटा। ठीक है, थीटा आपके पास ऑलरेडी रेडियन में है इसलिए इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। L इज इक्वल टू आर हमारे पास है 5 और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा है हमारे पास π/3। अब पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 × 3.1416 डिवाइडेड बाई 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर हम डिवाइड कर लेते हैं, या पहले आप डिवाइड कर लें फिर मल्टीप्लाई कर लें, दोनों से सेम आंसर आता है। यहाँ पर है 3.1416 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू एंड डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास आता है 5.2356। ये आता है हमारे पास 5.2356। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स तक लिखेंगे, तो सेकंड डिजिट के बाद हमने थर्ड डिजिट को मस्ट चेक करना है। ये तो हमारे पास सो ऑन है, लेकिन हम 2 डिजिट्स तक जाएंगे तो आंसर हमारे पास आता है 5.24 सेंटीमीटर। क्योंकि जब राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ करने के लिए हम जितने डिजिट तक लिखना चाहें उससे नेक्स्ट वाला मस्ट चेक करेंगे। तो हमारे पास ये 5 है, 5 या 5 से ग्रेटर आए तो हम 1 इस प्रीवियस वाले डिजिट को 1 दे देते हैं, उसमें 1 ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास रूल है राउंड ऑफ करने का। तो ये बन गया हमारे पास 5.24। अब आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ये हमने फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया है, अब हम सेकंड फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। A इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर हमारे पास क्या है 5 स्क्वायर और थीटा हमारे पास क्या है π/3 एंड डिवाइडेड बाय 2। ये बन गया हमारे पास 25 मल्टीप्लाई पाई हमारे पास है 3.1416 डिवाइडेड बाय 3 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर 25 एज इट इज़ पहले हम कर लेते हैं 3.1416 को डिवाइड कर लेते हैं 3 पे, तो ये हमारे पास आता है 1.0472 और होल डिवाइडेड बाय 2। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 से, तो ये बन गया हमारे पास 26.18 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 पे, तो ये बन गया हमारे पास 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आर पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर आर की जो यूनिट है आर का वो सेंटीमीटर है, इसलिए लास्ट में आपने सेंटीमीटर का जो यूनिट जो है वो आपने मस्ट लिखना है।
पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास गिवन। हमारे पास है रेडियस एंड थीटा, सेंट्रल एंगल हमारे पास डिग्री में है, और फाइंड हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने अपने एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, क्योंकि हमारे पास जब भी हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करेंगे या एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हमारा सेंट्रल एंगल जो है वो मस्ट रेडियन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट में हमने क्वेश्चंस भी किए थे कि जब भी हम डिग्री टू जो है रेडियन जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई बाय 180 से, और अगर हम रेडियन टू डिग्री जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से, इसको उलट करेंगे। तो हम डिग्री से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन में, इसलिए हम डिग्री को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी कन्वर्जन करेंगे। थीटा हमारे पास क्या है, 120 डिग्री, ठीक है, और ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो इसका डिग्री से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। अब इसकी पुटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 120 और मल्टीप्लाई पाई को इसी तरह रहने दे देते हैं और 180, ये ज़ीरो कैंसिल, और 3 की टेबल में कैंसलिंग होती है, 3 4 12, 3 6 18, अगेन 2 पे 2 2 4, 2 3 6, तो हमारे पास आ गया 2 पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। ये हमारे पास थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब हम जो है लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे जो है एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पर हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला है आर थीटा। एल हमारे पास फाइंड आउट करेंगे और आर हमारे पास है 12 और थीटा हमारे पास है 2 पाई बाय 3। यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू पुट इसलिए नहीं की क्योंकि ऑलरेडी हमें पाई चाहिए, हमने रेडियन फाइंड आउट करना, रेडियन में हमें चाहिए था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैंसलिंग पॉसिबल है, 3 1 is 3, 3 4 12, 4 2 8, 8 पाई, और ये हो जाएगा 8, 3.1416, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई 3.1416, तो ये हमारे पास आता है 25.13, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। जो लेंथ है, लेंथ की जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर मीटर है, इसलिए ये मीटर में आएगा। जो यूनिट यहाँ क्वेश्चन में गिवन होगा हमने वही यूनिट यहाँ मेंशन करना है, इसमें स्क्वायर नहीं आएगा। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया का फॉर्मूला क्या है, वो है हमारे पास आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। आर हमारे पास है 12 और थीटा हमारे पास है 2 पाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 2। 12 12 आर 144, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 और 3.1416 डिवाइडेड बाय 3 और होल डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद 144 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई हमारे पास है 3.1416, तो ये हमारे पास आता है 6.2832 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 144 मल्टीप्लाई 2.0944 और डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 144 से, तो ये हमारे पास आता है 301.5936 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 2 पे, तो ये हमारे पास आ गया है 150.7 और 9, ठीक है, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो हमारे पास ये है, ठीक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट आपका मस्ट होना चाहिए, बाकी अगर 1 डिजिट में आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आपकी एग्जैक्ट ठीक होनी चाहिए और पॉइंट के बाद भी आपके 1 2 डिजिट ठीक होने चाहिए, बाकी पॉइंट्स में एक आध डिफरेंस आ जाता है। पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास रेडियस गिवन है जो कि है 6 डेसीमीटर और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री 45 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स।
फाइंड हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। इन दोनों की तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि लेंथ ऑफ आर्क किसे कहते हैं और एरिया ऑफ सेक्टर किसे कहते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास इसमें जो थीटा यूज़ हुआ है उसके लिए आपका थीटा मस्ट रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा हमारे पास डिग्री में भी है, मिनट्स में भी है, सेकंड्स में भी है। तो सबसे पहले हमने थीटा को कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम इसकी कन्वर्जन करेंगे। जैसे कि 6.1 में हमने क्या किया था, हमने यही किया था कि अगर हम डिग्री टू मिनट्स जाएंगे, सेकेंड्स से अगर हम डिग्री टू मिनट्स जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। अगर मिनट्स टू सेकंड्स जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। और अगर हम डिग्री टू डायरेक्ट सेकंड्स जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे डबल 60 से। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, सेकंड से पहले मिनट में जाना है और फिर मिनट से डिग्री में जाना है। तो अगर हम डिग्री को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, ठीक है, क्योंकि पहले आपका पूरा क्वेश्चन डिग्री में होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड्स को भी हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और मिनट्स को भी हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। मींस कि हमने एक ये स्टेप करना है और दूसरा स्टेप हमने क्या करना है कि डिग्री टू हमने जाना है रेडियन। ये दोनों स्टेप्स इसमें पहले होंगे। पहले हमने मिनट्स और सेकंड्स को कन्वर्ट करना है डिग्री में और फिर होल डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 45 मिनट्स और 30 सेकंड्स। डिग्री को छोड़ देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने इन दोनों को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 45 और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। तो इसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हम मिनट्स से जा रहे हैं सेकेंड डिग्री में, तो यहाँ पर डिवीजन होगी 60 की। इसको डिवाइड करेंगे 60 से और इसका जो सिंबल है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। फिर यहाँ पर जो गैप है ये प्लस के साइन से फिनिश होगा। यहाँ पर है 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स से हम डायरेक्ट जा रहे हैं डिग्री में, तो इसके बीच में 260 आ रहे हैं, इसलिए हम इसको करेंगे 3600 से और ये सेकंड से कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। इसका सिंबल हमने सेम लेकर आना है तभी ये रेडियन में कन्वर्ट होगा। ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 45 को डिवाइड कर लेते हैं, 45 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास आता है 0.75 डिग्री प्लस अब हम क्या करेंगे 30 को डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हमारे पास आता है 0.0083 डिग्री एंड सो ऑन। अब इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस 0.75 और प्लस ये हो जाएगा 60, तो ये हमारे पास आता है 60.75 और 8 डिग्री, ठीक है। इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 60.76 डिग्री अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो थीटा हमारे पास डिग्री में आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है। डिग्री टू जाना है रेडियन, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। थीटा इज इक्वल टू 60.75 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.16, तो थीटा इज इक्वल टू 60.75 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है 180। अब सारी हमने कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर के हेल्प से। 60.75 मल्टीप्लाई 3.1416 और डिवाइडेड बाय 180, ये हमारे पास आता है 1.06 और 0, तो इसको हम लिख लेते हैं रेडियन 1.06, ठीक है। थीटा हमारे पास क्या आया है 1.06 रेडियन। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। एल हमारे पास क्या है आर थीटा, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क इसमें पुटिंग कर लेंगे, एल इज इक्वल टू आर हमारे पास है 6 और थीटा हमारे पास है 1.06। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई 1.06, तो ये हमारे पास आता है 6.36
6.36 और इसका यूनिट है डेसीमीटर। ये हमारे पास है लेंथ ऑफ आर्क। और अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका फॉर्मूला है r² थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। r हमारे पास है 6 थीटा हमारे पास है 1.06 डिवाइडेड बाय 2। 6 6 आर 36 मल्टीप्लाई 1.06 डिवाइडेड बाय 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 मल्टीप्लाई 1.06 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आता है 19.08 डेसीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास है अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल गिवन है वो है 75 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, मीन्स के लेंथ ऑफ आर्क आपने फाइंड आउट करना है, एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर, और सेक्टर में जो आपका जो एरिया आ रहा है उसको आपने फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने गिवन को लेंगे। गिवन में रेडियस गिवन है और एंगल गिवन है, और रिक्वायर्ड क्या है, लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड आउट करना है, और एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। स्टार्ट कर लेते हैं सोल्यूशन। यहाँ पर देखें थीटा आपके पास डिग्री में है, जबकि आपके पास थीटा जब भी आप लेंथ ऑफ जो है आर्क फाइंड आउट करें या एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करें तो आपके लिए आपका एंगल जो है थीटा जो है वो मस्ट रेडियन में होना चाहिए। अगर रेडियन में गिवन नहीं है तो पहले हम इसकी कन्वर्जन करेंगे और उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिग्री टू जा रहे हैं हम रेडियन, ठीक है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180। तो यहाँ थीटा हमारे पास है 75 डिग्री और थीटा को हम कन्वर्ट करें किस में, रेडियन में, तो 75 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 हो जाएगा, और इसका जो डिग्री का सिंबल है ये कन्वर्ट होके रेडियन में आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 75 मल्टीप्लाई 3.1416 और ये आता है 235.62 डिवाइडेड बाय 180। तो हमारे पास आंसर आता है 1.309 डिग्री रेडियन, ठीक है। ये रेडियन कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे और लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है लेंथ का फॉर्मूला क्या है, आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर हमारे पास है 4 और थीटा हमारे पास है 1.309। एल इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, तो ये हमारे पास आता है 5.236। अगर हम 2 डिजिट्स तक जाएं तो ये एल हमारे पास आ जाएगा 5.2 और ये राउंड ऑफ होके 4 आ जाएगा, और ये इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर। एल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। आप इसके साथ यहाँ पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और नीचे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। एरिया हमारे पास है r² थीटा डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज़ पुट करेंगे। आर हमारे पास है 4², थीटा हमारे पास है 1.309 और होल डिवाइडेड बाय 2। 4 4s are 16 और 1.309 डिवाइडेड बाय 2। एरिया हमारे पास क्या आता है, 16 मल्टीप्लाई 1.309 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आता है हमारे पास है 10.47
10.472 और इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास आता है 10.47, क्योंकि ये यहीं तक आएगा, ये राउंड ऑफ नहीं होगा, 5 से लेस है। और इसका जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कुलर सेक्टर ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा हमारे पास गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियन फाइंड आउट करना है, मीन्स के सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन क्या है, उसमें हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क गिवन है और रेडियस गिवन है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने रेडियन फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एल का फॉर्मूला है, एल किसके इक्वल होता है, आर थीटा। ठीक है, ये एल का फॉर्मूला है, हम फॉर्मूले से भी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद हम पुटिंग करेंगे। तो हमने थीटा फाइंड आउट करना है, एल आर को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, आर थीटा के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये किससे ख़त्म होगा, डिवीजन से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय आर। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय आर इज़ इक्वल टू थीटा। अब एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू हमारे पास है 8 और आर की वैल्यू क्या है, आर हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, ये भी कैंसिल, 4 1 इज़ 4, 4 2 ज़ार 8। तो हमारे पास थीटा क्या आया है, थीटा हमारे पास आया है 2, और इसको हम लिख सकते हैं, और थीटा इज़ इक्वल टू 2 रेडियन। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 हमारे पास है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियन हमने फाइंड आउट करना है, ये दो चीज़ें गिवन है। रेडियन का फॉर्मूला हमारे पास, जो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है वो है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो इस यहाँ से हमने आर को ख़त्म करना है, ये हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय आर और थीटा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और थीटा इज़ इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, लेफ़्ट को राइट में और राइट को हमने लेफ़्ट में लिख दिया। अब पुटिंग कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू एल हमारे पास है 8.5 और मीटर, और रेडियस हमारे पास है 2.25 मीटर। इन दोनों की डिवीज़न कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.5 डिवाइडेड बाय 2.25, तो ये आता है हमारे पास 3.7 और 7। थीटा हमारे पास आता है 3.777 और इसको हम लिख सकते हैं, थीटा इज़ इक्वल टू 3.78 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 हमारे पास गिवन क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है वो है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस हमारे पास है 10.70 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियन करना है, थीटा फाइंड आउट करना है, ये दो चीज़ें गिवन है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सोल्यूशन से। अब यहाँ पर हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है वो है आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले हमने यहाँ थीटा को अकेले छोड़ना है, तो जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसको हम शिफ्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से कर सकते हैं। इसको इस 2 को मैं इधर शिफ्ट कर लेती हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा। अब मुझे थीटा चाहिए, स्क्वायर आर नहीं चाहिए, तो आर को मैंने इधर शिफ्ट करना है। तो आर स्क्वायर क्या करेंगे, दोनों साइड को आर स्क्वायर पे डिवाइड कर लेंगे, आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर थीटा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज़ इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो थीटा इज़ इक्वल टू 2, ए की वैल्यू हमारे पास है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और आर हमारे पास क्या है, आर है 10.70 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। थीटा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10.70 मल्टीप्लाई 10.70, तो ये हमारे पास आता है 114.49 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 90 डिवाइडेड बाय 114
0.49 पॉइंट हमारे पास आता है। जब इसको हमने डिवाइड किया तो थीटा हमारे पास आता है 0.786 और अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो थीटा हमारे पास आता है 0.79 और रेडियन। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट 4 को गौर से देखें। इसमें एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करना है रेडियन को और एरिया गिवन है जबकि लेंथ ऑफ आर्क भी गिवन है। तो हमें इसके लिए चाहिए रेडियस। सबसे पहले हम इन दोनों फार्मूलाज को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ आर्क, वो फार्मूला है हमारे पास आर थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास L डिवाइडेड बाय R इज़ इक्वल टू थीटा, ये आपके पास हो जाएगा इक्वेशन 1। और सेकेंडली हम एरिया ऑफ सेक्टर से फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास किसके इक्वल है, क्योंकि ये दोनों गिवन है इसलिए इन दोनों को यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है r² थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2a इज़ इक्वल टू r² थीटा। हमने थीटा को फाइंड आउट करना है इसलिए थीटा को हम अकेला छोड़ेंगे। 2a डिवाइडेड बाय r² इज़ इक्वल टू थीटा। तो ये आपके पास हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों सेम है, इसमें भी देखें थीटा है और इसमें भी देखें थीटा है। थीटा इज़ इक्वल टू थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है L बाय R और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है जो कि है 2a डिवाइडेड बाय r²। इसको और से समझें। यहाँ पर हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ इसको हमने इधर शिफ्ट करना है और इसको हमने इधर लेकर आना है। तो ये हो जाएगा L की जगह क्या बन जाएगा r² डिवाइडेड बाय r, क्योंकि इस r को हमने शिफ्ट किया है और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय l। यहाँ पर r कैंसिल हो गया r के साथ और एक r रह गया, क्योंकि r पर स्क्वायर है 2r है और ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय l। अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, पुटिंग करनी है, क्योंकि बेसिक चीज़ थीटा को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास रेडियस मस्ट होना चाहिए। तो रेडियस हमने इन दोनों फार्मूला से फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर जो 2a की वैल्यू है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारे पास L की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 10 1 is 10, 10 10s are 100, R हमारे पास आ गया 2 10s are 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है R। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है थीटा। थीटा आप किसी भी फॉर्मूले में पुट करें, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, दोनों में आप पुट करेंगे तो दोनों से सेम आंसर आएगा। पुट इन इक्वेशन 1, दैट इज़ क्या है, थीटा इज़ इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R। पुटिंग द वैल्यू, थीटा इज़ इक्वल टू L क्या है हमारे पास 10 और R हमारे पास क्या है 20। यहाँ पर ज़ीरो कैंसिल, हमारे पास 1/2 और थीटा इज़ इक्वल टू 0.5 रेडियन। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और ये भी आपका आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन 3 की भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ द फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशंस गिवन है इसमें हमने रेडियस फाइंड आउट करना है सर्कल का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है L गिवन है 4 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास जो एंगल है वो है पाई रेडियन। फाइंड द रेडियस, रेडियस को फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर सब सोल्यूशन में हमेशा सबसे पहले गिवन को लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क है उसका फॉर्मूला है r थीटा। हमने रेडियस को फाइंड आउट करना है तो रेडियस को हम अकेला छोड़ेंगे, थीटा को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाई थीटा इज़ इक्वल टू R और इसको हम लिख सकते हैं R इज़ इक्वल टू L बाई थीटा। अब इसकी हम क्या करेंगे, पुटिंग कर लेंगे। सिंपल, जो वैल्यूज़ गिवन है उसकी पुटिंग करेंगे, बट आपका एंगल मस्ट रेडियन में होना चाहिए तब। यहाँ पर L की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास क्या है, पाई रेडियन। यूनिट को यहाँ पर छोड़ दें, पाई हमारे पास है पाई रेडियन। 4 बाई पाई, रेडियस इज इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.1416 और इसको हम सिंपली कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइडेड बाई 3.1416
16। तो ये हमारे पास आता है, रेडियस आता है 1.27 और हमारे पास जो एरिया के साथ जो भी हमारे पास लेंथ के साथ जो यूनिट होगा हमने वही यूनिट लगाना है। तो रेडियस हमारे पास आया है 1.27 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास गिवन है लेंथ ऑफ आर्क 6 मीटर और थीटा हमारे पास है 15 डिग्री। फाइंड रेडियस, रेडियस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखें जो थीटा गिवन है वो डिग्री में है, तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये जो ट्रिक हमने बताई थी आपने इसको याद रखना है। डिग्री टू हमने क्या जाना है रेडियन, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180। ठीक है, तो थीटा इज़ इक्वल टू 15 डिग्री और थीटा को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई पाई बाय 180 और ये हो कन्वर्ट होगा रेडियन में। थीटा इज़ इक्वल टू 15 और इसकी कैंसलिंग करें तो 5 के टेबल में भी पॉसिबल है। 5 3s आर यहाँ पे कर लेते हैं पाई बाय 180। 5 3s आर 15 और 5 3s आर 15, 5 3s आर 15 और यहाँ पर आ जाएगा 16 17 18 30, 5 6 आर 30। अगेन 3 भी पॉसिबल है। 3 1 इज़ 3, 3 1 इज़ 3, 3 2s आर 6। तो थीटा हमारे पास आया है पाई बाय 12। ये थीटा हमारे पास रेडियन में आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। एल गिवन है इसलिए लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। फाइंडिंग रेडियस, एल इज़ इक्वल टू थीटा आर थीटा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा L डिवाइडेड बाय थीटा इज़ इक्वल टू R। पुटिंग द वैल्यू और इसको लिख सकते हैं R इज़ इक्वल टू L डिवाइडेड बाय थीटा। पुटिंग द वैल्यू R इज़ इक्वल टू L की वैल्यू क्या है 6 और थीटा हमारे पास क्या है पाई बाय 12। R इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइडेड बाय 12। R इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इसको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं 3.1416 डिवाइडेड बाय 12 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2618 और अब हम डिवाइड करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 0.2618 तो हमारे पास आता है 22.9। R इज़ इक्वल टू 22.9 और लेंथ ऑफ आर्क के पास कौन सा जो यूनिट है वो है मीटर। तो रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके लिए मस्ट आपको पहले जो एंगल है उसको चेक करना है। अगर वो रेडियन में है तो जस्ट पुटिंग करनी है और अगर वो डिग्री में है तो आपने पहले मस्ट उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में और फिर आपने चेक करना है कि लेंथ ऑफ आर्क गिवन है या एरिया ऑफ सेक्टर। अगर लेंथ ऑफ आर्क गिवन है तो आप इस सिंपल फार्मूले में पुटिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास देखें गिवन में है एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है और थीटा गिवन है। थीटा यहाँ पर गौर से देखिए रेडियन में गिवन है, डिग्री में नहीं है। और फाइंड हमने क्या करना है, रेडियस को फाइंड आउट करना है। ये दो चीज़ें गिवन है। सिंपली जो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है वो है ए इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम आर को फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ से 2 और थीटा को शिफ्ट करना है। इस 2 को हम शिफ्ट करेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 2a इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा। हमें r चाहिए, थीटा नहीं चाहिए। थीटा को इधर ले आएंगे, 2a ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड से ख़त्म होगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर। आप यहाँ पर भी पुटिंग कर सकते हैं और स्क्वायर भी ख़त्म कर सकते हैं। तो पहले हम स्क्वायर ख़त्म कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर रूट और r पे स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है 2a डिवाइडेड बाई थीटा इज़ इक्वल टू r और हम लिख सकते हैं r इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2a डिवाइडेड बाई थीटा। अब हमने पुटिंग करनी है तो यहाँ पर 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है 200 डिवाइडेड बाई थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय 4। अब पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 400 और डिवाइडेड बाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 4। मज़ीद इसको हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो r है वो आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आता है हमारे पास
0.7854 और अब इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे 400 डिवाइडेड बाय 0.7854 तो ये हमारे पास आ जाएगा 509.29 एंड 4 और 6 है तो यहाँ पर हम इसको राउंड ऑफ करके 5 कर लेते हैं। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 50 हमारे पास है 509.295 और उसका स्क्वायर रूट आता है 22.567 और r इज़ इक्वल टू 22.57 और यहाँ पर सेंटीमीटर तो ये था हमारा रेडियस। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास देखें गिवन में क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है 100 डेसीमीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ आर्क गिवन है जो कि है 10 डेसीमीटर। अब यहाँ पर फाइंड रेडियस करना है, ये तो गिवन है तो जो गिवन है इसी का फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क क्या है जो है हमारे पास आर थीटा और यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर क्या है वो है हमारे पास आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों से सबसे पहले हमने थीटा को फाइंड आउट करना है क्योंकि थीटा एंगल होगा ही तो ही हम आर को फाइंड आउट कर सकेंगे। थीटा हमारे पास नहीं है, सबसे पहले हमने थीटा को फाइंड आउट करना है। एल डिवाइडेड बाय हमारे पास एल डिवाइडेड बाय आर इज़ इक्वल टू थीटा, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा 2a इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा। 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आया थीटा। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पर थीटा इज़ इक्वल टू थीटा, आर हमारे पास क्या है एल हमारे पास थीटा हमारे पास है एल डिवाइडेड बाय आर और यहाँ पर है 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर बाय आर इज़ इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय एल। ये कैंसिल हो गया, आर हमारे पास आ गया 2a डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल पुटिंग करेंगे। आर हमारे पास है 2 और a की वैल्यू हमारे पास है 100 डेसीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय l की वैल्यू है 10 डेसीमीटर। यहाँ पर कैंसलिंग कर लेंगे, डेसीमीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये एक ज़ीरो से कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है r इज़ इक्वल टू 2 10 20 डेसीमीटर। तो हमने क्या फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट करना था रेडियस को और रेडियस को हमने फाइंड आउट कर लिया था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।